हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ तुलसीदास जी के एमसीक्यू करेंगे। तो लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ तुलसीदास। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या हैं? मूर्ख, कुबुद्धि, कुटिल या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। परशुराम जी ने लक्ष्मण को मूर्ख, कुबुद्धि और कुटिल कहकर संबोधित किया था। शूरवीर को अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए। कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? स्वयंवर के समय, अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में या राजभवन में? तो इसका सही उत्तर है युद्ध भूमि में। अगला प्रश्न है, तुम तो कालू हाक जनुलावा पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पर जनु शब्द आया हुआ है। जहाँ ये वाचक शब्द आए जनु, जानो, मनु, मानो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने घादी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए या लक्ष्मण के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है विश्वामित्र के लिए। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की रचयिता है कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी या ब्रज? तो इसका सही ऑप्शन होगा अवधी। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण से, रामचरितमानस से, कवितावली से या दोहावली से? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस से। शिव धनुष कैसे टूट गया? जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, गिरने से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है केवल छूने मात्र से। लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम जी से कि पुराना धनुष था, केवल छूने मात्र से ही टूट गया है। अगला प्रश्न है, सठ शब्द का अर्थ है सठ से 60, साथ, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही अर्थ होगा मूर्ख। अगला प्रश्न है, बेवजह कौन क्रोधित हो रहा है? राम, लक्ष्मण, परशुराम या विश्वामित्र? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो बचपन में भी बहुत धनुष तोड़े हैं, तो इस धनुष को तोड़ने पर आप बेवजह क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अगला प्रश्न आता है, परसु क्या होता है? एक हथियार, रिपु, दुश्मन या कल के बाद? कल के बाद तो परसों होता है, परसु नहीं होता है। तो परसु का सही आंसर होगा एक हथियार, जो कि परशुराम जी का था। राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? वशिष्ठ मुनि, नारद मुनि, विश्वामित्र या परशुराम? तो इसका सही उत्तर है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कौन कह रहा है? राम, लक्ष्मण, जनक या परशुराम? इसका सही उत्तर होगा परशुराम। राम का संबंध किस वंश से है? सूर्यवंश से, चंद्रवंश से, यदुवंश से या हरिवंश से? तो इसका सही उत्तर है सूर्यवंश से। अगला प्रश्न है, भूप का अर्थ है राज्य, राजा, भूमि या धरती? तो इसका सही उत्तर है राजा। नेक्स्ट है, क्षत्रिय कुल का द्रोही कौन है? दशरथ, जनक, परशुराम या राम? इसका सही उत्तर होगा परशुराम, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन किया था और कई बार राजाओं को मारकर पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। अगला प्रश्न आता है,
महीप कुमार किसे कहा गया है? राम जी को, लक्ष्मण को, जनक को या परशुराम जी को? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण जी को। बाल ब्रह्मचारी अति कोही में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमा? इसका सही उत्तर है अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जहाँ पर एक वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकारों को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हमारे अलंकार का वीडियो जरूर देखें और इसके अलावा ट्रिकी अलंकार भी हमने वीडियो बना रखा है, तो जल्दी समझने के लिए ट्रिक वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया है? राम को, दशरथ को, जनक को या विश्वामित्र को? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वामित्र को। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के आराध्य है शिव, कृष्ण, राम या सूरदास? तो इसका सही आंसर होगा राम। अगला प्रश्न आता है, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? कुंडलियां, छप्पे, सोरठा या चौपाई? तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? अरण्य कांड, लंका कांड, बाल कांड या उत्तर कांड? तो इसका सही उत्तर होगा बाल कांड। अगला प्रश्न आता है, शिव धनुष को खंडित देखकर कौन आपे से बाहर हो जाता है? विश्वामित्र जी, परशुराम जी, शंकराचार्य जी या वशिष्ठ मुनि जी? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर व्यंग्य वचनों से किसने दिया था? राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, श्री कृष्ण ने या सुमंत ने? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण जी ने। अगला प्रश्न आता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताया है और उसकी तुलना किससे की है? जनक से, सहस्त्रबाहु से, कौशिक से या राकेश से? तो इसका सही उत्तर होगा सहस्त्रबाहु, यानी कि वो सहस्त्रबाहु के समान ही उनका दुश्मन है। सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण या उपमा? तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ सवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न आता है, परशुराम जी ने अपने स्वभाव की कौन सी विशेषता नहीं बताई है? बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी, क्षत्रिय कुलद्रोही या मन की गति से विचरण करने वाला? तो इसका सही उत्तर होगा मन की गति से विचरण करने वाला। बाकी इन तीनों को तो उन्होंने अपनी विशेषता बतलाई थी लक्ष्मण जी को कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। अगला प्रश्न आता है, परशुराम जी कौशिक संबोधन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के लिए, विश्वामित्र जी के लिए, श्री राम जी के लिए या जनक जी के लिए? तो इसका सही आंसर होगा विश्वामित्र जी के लिए। अगला प्रश्न आता है, परशुराम जी किस शस्त्र को धारण करते थे जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा? इसके 4 ऑप्शन हैं, धनुष बाण, तलवार, परशु या त्रिशूल? तो इसका सही उत्तर होगा परशु। पहले उनका नाम राम था, परंतु बाद में जब उन्होंने परशु धारण कर लिया तो उनका नाम परशुराम हो गया। अगला प्रश्न आता है, लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे कुल में 4 पर हाथ नहीं उठाते क्योंकि इन 4 को मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश मिलता है। ये 4 है देव, ब्राह्मण, भक्त जन तथा। तो इस रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प सही होगा? 4 विकल्प है पक्षी, गाय, अनाथ या किसान। तो इसका सही ऑप्शन होगा गाय। अगला प्रश्न आता है, यह बालक सूर्यवंश में दागदार चंद्रमा की भांति है। यह पूरी तरह मूर्ख, स्वतंत्र तथा अबोध है। यह कथन किसने किसके लिए कहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए कहा है या विश्वामित्र ने लक्ष्मण के लिए कहा है।
परशुराम ने राम के लिए कहा है या परशुराम जी ने विश्वामित्र के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम जी ने ये सभी लक्ष्मण जी के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार वीर पुरुष युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर क्या नहीं करते? 4 ऑप्शन है, पहले प्रहार नहीं करते, अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, शांति का प्रदर्शन नहीं करते या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते। अगला प्रश्न है, साधु बालक के गुण दोषों का विचार नहीं करते। उपयुक्त कथन किसने और किससे कहा? तो इसके 4 ऑप्शन है, लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी को, राम ने परशुराम को, विश्वामित्र ने परशुराम को या लक्ष्मण ने परशुराम को। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वामित्र ने परशुराम को। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोधित हो रहे थे तब विश्वामित्र ने परशुराम जी से विनती पूर्वक कहा था कि ये तो बालक है और आप साधु है, तो साधु तो बालक के गुण दोषों पर विचार नहीं करते। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद मात्रिक छंद होता है। यह 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? ये व्याकरण संबंधित प्रश्न है। तो इसमें दे रखा है कि ना छंद में कितनी मात्राएं होती है, 13, 12, 11 या 16। तो इसका सही उत्तर होगा 16। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को किसके समान भड़का रहे थे? दावानल के समान, बड़वानल के समान, आहुति या आंधी? तो इसका सही उत्तर होगा आहुति। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण जी के वचन या उनके उत्तर आहुति के समान और अधिक प्रज्वलित कर रहे थे। जैसे आहुति डालने से अग्नि और भड़क जाती है, वैसे ही लक्ष्मण जी के उत्तरों से उनकी परशुराम जी का क्रोध और अधिक भड़क रहा था। अगला प्रश्न है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो इसका सही उत्तर होगा 2। नाम से लग रहा है दोहा, तो यहाँ पर 2 छंद होंगे। अगला प्रश्न आता है, विप्र विचारी बचो नृप दोही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अनुप्रास, मानवीकरण, रूपक या अतिशयोक्ति? तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास, क्योंकि यहाँ व वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही मानते हैं? ब्राह्मण का, वैश्य कुल, क्षत्रिय कुल या शूद्र कुल? तो इसका सही उत्तर होगा क्षत्रिय कुल। अगला प्रश्न आता है, तुलसीदास जी के अनुसार कुम्हड़ बतिया किसे देखकर मुरझाती है? सूर्य को देखकर, तर्जनी को देखकर, अंधकार या ऊख? तो इसका सही उत्तर होगा तर्जनी। नेक्स्ट है, द्विज देवता धरई के बाड़े, यह कथन किसने कहा है? विश्वामित्र, लक्ष्मण, श्री राम या राजा जनक? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण जी। अगला प्रश्न है, अर्बन के अभ्रक दलन में अभ्रक का क्या अर्थ है? गंधक, शत्रु, बच्चा या गधा? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा। ये पंक्ति काव्यांश में परशुराम जी ने कही थी। गर्भन के अभ्रक दलन, कि मेरे फरसे की गर्जना से तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ अभ्रक का अर्थ होगा बच्चा। अगला प्रश्न है, भृगुकुल केतु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम या जनक? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण को शांत रहने का इशारा किसने किया था? श्री राम ने, जनक ने, विश्वामित्र जी ने या वशिष्ठ जी ने? इसका सही आंसर होगा श्री राम जी ने। नेक्स्ट है, परशुराम जी ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण जी का वध नहीं किया? शिव जी के, श्री राम के, पिता के या विश्वामित्र जी के? तो इसका सही उत्तर है विश्वामित्र जी के। अगला प्रश्न है, परशुराम जी का स्वभाव कैसा है? उदार, शांत, क्रोधी या चंचल? तो इसका सही उत्तर होगा क्रोधी। बड़े क्रोधी स्वभाव के थे वे और कई बार अपनी
क्रोध की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने वचनों से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काटा था? लक्ष्मण जी ने, परशुराम जी ने, विष्णु जी ने या शिव जी ने? तो इसका सही उत्तर है परशुराम जी ने। अगला प्रश्न है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? तो इसका सही उत्तर होगा वज्र के समान कठोर है। अगला प्रश्न है, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? घर में, युद्ध में, बातों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है युद्ध में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा के गुण को, कायर, साहसी या मूर्खता? तो इसका सही उत्तर होगा योद्धा के गुण को। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? नौकर, सेवक, चौकीदार या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा सेवक। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के साथ हमारा तुलसीदास जी का चैप्टर पूरा हुआ। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इनकी व्याख्या व प्रश्नोत्तर करवाए थे। अब अगले वीडियो में अगला पार्ट देव करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।